श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेव। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन लेकिन अत्यंत दयालु श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन अपने गुरु की सेवा करता, उसका सम्मान करता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। गरीबी के कारण उसके परिवार को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता, फिर भी उसने अपने गुरु की सेवा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक समय की बात है। एक दिन वह उसके गुरु ने कहा, वत्स, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु का पूजन करता है, उसे ज्ञान, सुख, समृद्धि और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से गुरु पूर्णिमा का व्रत करेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि और महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया तथा अपने गुरु का पूजन किया। उसने यथाशक्ति फल, पुष्प, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की। गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, जो शिष्य अपने गुरु का सम्मान करता है, उनके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ज्ञान की सबसे बड़ा धन है और गुरु ही उस ज्ञान के दाता हैं। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रही। परिवार में शांति और खुशहाली बनी रही। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तभी से यह मान्यता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, जीवन की बाधाएं दूर होती है और ज्ञान, यश तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का भी विशेष पूजन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया और अनेक महान ग्रंथों की रचना की। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्रत का संदेश है कि गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु, माता पिता और शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान की जय।